ग्लैडिस फिर टेरी के कटे हुए बाल को उस छोटी डाल पर बांध देती है और जैसे ही उसे तोड़ती है, उसके ऐसा करते ही मार्कस टेरी की तरफ मुड़ता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है और देखते ही देखते वो अपने सिर को टेरी के सिर पर मार मार कर टेरी के सिर को बुरी तरह से कुचल देता है। तभी ग्लैडिस जैसे ही स्टिक को पानी में डुबोती है, मार्कस रुक जाता है। इसके बाद वो एक सफेद बाल को स्टिक पर बांधती है और फिर से उसे तोड़ देती है। ऐसा करते ही मार्कस घर से बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। ग्लैडिस इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। उधर मार्कस अपने हाथों को हवा में उठाए बुरी तरह से बस भागे जा रहा था और कुछ ही समय में वो जस्टिन के पास पहुंच जाता है और उस पर बुरी तरह से हमला कर देता है। आर्चर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। जस्टिन डर के मारे पास की दुकान के अंदर घुस जाती है। आर्चर मार्कस को लात मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो आर्चर को धकेलते हुए जस्टिन के पीछे दुकान के अंदर घुस जाता है। जस्टिन के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मार्कस उस पर हमला करने ही वाला होता है कि एक बार फिर से आर्चर मार्कस को जस्टिन तक पहुंचने से पहले बुरी तरह से टक्कर मारकर गिरा देता है, जिसमें उसे भी चोट लग जाती है। जस्टिन तुरंत दुकान से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है। मार्कस गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जस्टिन गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। मार्कस सड़क पर पागलों की तरह जस्टिन के पीछे दौड़ रहा होता है। जब इन दोनों का पीछा करते हुए आते आर्चर के आंखों के सामने एक गाड़ी मार्कस को बुरी तरह से कुचलकर मार देती है।